सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में दाता कितने प्रकार के होते हैं ये प्रश्न किया गया है। तो उसका उत्तर दिया है 3 प्रकार के, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। उत्तम दाता कौन सा होता है उसका बताया। उत्तम दाता उसको कहते हैं जो देश, काल और पात्र को जानकर सत्य विद्या, धर्म की उन्नति रूप परोपकारार्थ देवे। तो यहाँ पर बताया सत्य विद्या की यदि उन्नति की जा रही है तो ये परोपकार हो रहा है। धर्म की उन्नति यदि की जा रही है तो ये परोपकार हो रहा है। सत्य विद्या की उन्नति को परोपकार कहा गया है, धर्म की उन्नति को परोपकार कहा गया है। तो जो सत्य विद्या की उन्नति के लिए, धर्म की उन्नति के लिए अर्थात इस प्रकार के परोपकार के लिए देवे, देश, काल और पात्र को जानकर उसको उत्तम दाता कहते हैं। मध्यम वह है जो कीर्ति व स्वार्थ के लिए दान करे। जो कीर्ति के लिए दान करता है, स्वार्थ के लिए दान करता है कि भाई अब मैं दान दे रहा हूँ, आगे इससे मेरे को सहयोग मिलेगा, सहायता मिलेगी। वो पात्र अपात्र का ध्यान नहीं देता, बस उसका मुख्य रहता है यश मिले अथवा आगे इससे सहयोग मिलेगा। ये मध्यम दाता कहलाता है। और नीच वह है कि अपना व पराया कुछ उपकार न कर सके, किंतु वैश्य, गमन आदि व भांड भाटों आदि को देते समय तिरस्कार, अपमान आदि भी कुचेष्टा करे। पात्र कुपात्र का कुछ भी भेद न जाने, किंतु सब अन्न 12 पसेरी बेचने वालों के समान विवाद, लड़ाई, दूसरे धर्मात्माओं को दुख देकर सुखी होने के लिए दिया करे, वो अधम दाता कहलाता है। तो ऐसे दाता भी होते हैं जो लड़ाई कराने के लिए, विवाद कराने के लिए दान देते हैं, धर्मात्माओं को दुख देने के लिए दान देते हैं। ये अधम दाता है। ये पात्र कुपात्र का कुछ ध्यान नहीं देते। अर्थात जो परीक्षा पूर्वक विद्वान धर्मात्माओं का सत्कार करे वह उत्तम, और जो कुछ परीक्षा करे व ना करे परंतु जिसमें अपनी प्रशंसा हो उसको मध्यम, और जो अंधाधुंध परीक्षा रहित निष्फल दान दिया करे वह नीच दाता कहता है। तो उत्तम दाता बनने के लिए भी परीक्षा करनी आवश्यक है, और परीक्षा वही कर सकता है जिसके पास विद्या है। यदि विद्या नहीं है तो वो परीक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए उत्तम दाता बनने के लिए विद्या प्राप्त करनी भी आवश्यक है। फिर आगे प्रश्न किया है, दान के फल यहाँ होते हैं व परलोक में होते हैं। अर्थात जो हम दान करते हैं उसका फल इस जन्म में मिलता है तो अगले जन्म में मिलता है। तो उसका उत्तर दिया है सर्वत्र होते हैं। इस जन्म में भी फल मिलता है, अगले जन्म में भी फल मिलता है। प्रश्न, स्वयं होते हैं व कोई फल देने वाला है। उत्तर, फल देने वाला ईश्वर है। जैसे कोई चोर डाकू स्वयं बंदी घर में जाना नहीं चाहता, राजा उसको अवश्य भेजता है। धर्मात्माओं के सुख की रक्षा करता, धर्मात्माओं के सुख को भोगाता, डाकू आदि से बचाकर उनको सुख में रखता है। वैसे ही परमात्मा ये राजा का काम है, राजा के बारे में बता रहे हैं। जैसे राजा चोर डाकू, ये राजा चोर डाकुओं को बंदीगर में बेचता है, धर्मात्माओं के सुख की रक्षा करता है, भुगाता है, डाकू आदि से बचाकर उनको सुख में रखता है। वैसे ही परमात्मा सबको पाप पुण्य के दुख और सुख रूप फलों का
यथावत भुगाता है। फिर प्रश्न किया है, जो ये गरुड़ पुराण आदि ग्रंथ हैं, वेदार्थ व वेद की पुष्टि करने वाले हैं व नहीं? तो ये गरुड़ पुराण आदि जो ग्रंथ हैं ये वेदार्थ करने वाले नहीं हैं। वेदार्थ करने वाले तो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये वेद की पुष्टि करने वाले नहीं हैं। तो इसका उत्तर दिया है यहाँ 11वें समोल्लास में, नहीं, किंतु वेद के विरोधी और उल्टे चलते हैं। कौन? ये गरुड़ पुराण आदि। तथा तंत्र भी वैसे ही है, जैसे कोई मनुष्य एक का मित्र सब संसार का शत्रु हो, वैसा ही पुराण और तंत्र का मानने वाला पुरुष होता है, क्योंकि एक दूसरे से विरोध कराने वाले ये ग्रंथ हैं। इनका मानना किसी विद्वान का काम नहीं, किंतु इनको मानना अविद्वता है। यही तो।